टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मर्शिका और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक डांस या फिर मतलब एजुकेशन से रिलेटेड या हम कह सकते हैं मेकअप से रिलेटेड इन सभी चीजों से थोड़ा हटकर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। आफ्टर ऑल वी आर अ यूट्यूब फैमिली और फैमिली में हर तरीके की चीजें डिस्कस होती हैं, तो हम अपनी लाइफ की जो रियलिस्टिक चीजें हैं उनसे हटकर बात नहीं करेंगे। आज हम अपनी लाइफ में आने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो हम सब फेस करते हैं। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज रिलेशनशिप। यस, अ गुड रिलेशनशिप, अ गुड पार्टनर क्या होता है, क्या क्वालिटीज होती हैं उस पर्सन की और किस तरीके से दोनों के बीच में बैलेंस को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हम शुरू करते हैं। 2 सॉन्ग्स मैं आपके आगे प्रेजेंट करूंगी। मेरी आवाज पसंद ना आए तो प्लीज बेयर मी विद दैट, लेकिन ये है कि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इन 2 सॉन्ग्स से, ये दोनों ही बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, यहाँ से शुरू करना चाहूंगी इस सेशन को। सो पहला गाना, ले 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 लेने नंबर मेरा, बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तो कर लेना। पहला सॉन्ग, ठीक है। इस गाने के लिरिक्स को अगर हम डीपली समझें तो हमें समझ आता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये जताने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डीपर क्रक्स गाइस। ठीक है, क्या समझा रहा है वो पर्सन? मैं तेरे साथ हूं इसलिए तू लकी है और तू मेरा नंबर ले ले, और क्योंकि तू लकी है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तो लेट्स हुक अप एंड गेट इट विद दैट। ठीक है, अब क्या है, इस गाने से हमें क्या समझ आया कि ठीक है, 2 लोग मिले, उन्होंने नंबर शेयर किए, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ये समझाने की कोशिश की कि आई एम इम्पोर्टेंट। यहाँ मैं है गाइस, मैं, ठीक है, आई इज द प्रोमिनेंट वन। ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट हूं इसलिए तू लकी है कि तू मेरे साथ है या मैं तेरे साथ हूं, और लेट्स डू हुकअप, और इससे आगे कोई बात नहीं होती। इस गाने की बाकी के लिरिक्स भी, बाकी के लिरिक्स को भी अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गाने में क्या चल रहा है या क्या चीजें हमें बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अगला गाना जब वी मेट मूवी से, उसका लिरिक्स, मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही। अब इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये बता रहा है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, देखिए ये बहुत क्लियर और बहुत कॉमन है कि हम सब जानते हैं कि हमारी मेहनत हमें बहुत कुछ बनाती है। हम आज जो कुछ भी होते हैं वो हमसे जुड़ी हुई की हुई मेहनत की वजह से होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ में किस तरीके के लोग हैं, क्या हमारे रिलेशनशिप की क्वालिटी है। वो रिलेशनशिप चाहे फिर कपल का रिलेशनशिप हो, मदर डॉटर का रिलेशनशिप हो, फैमिली का कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, हर रिश्ते की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। क्वालिटी, ठीक है, मैटर करती है कि आप कैसे लोगों के साथ हैं, तो आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं उसी तरीके से डेवलप होगा। आपके एथिक्स वैसे डेवलप होंगे, आपकी चॉइस उन चीजों पर डिपेंड करेगी जो चीज आपको सराउंड करती है। तो अब यहाँ पर इस सॉन्ग के लिरिक्स जो हैं वो क्या समझा रहे हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को इम्पोर्टेंस देते हुए कह रहा है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारी वजह से। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जो कुछ भी हैं वो दूसरे की वजह से? ऐसा होता नहीं है, बट ये है कि सामने वाला पर्सन हमारे स्ट्रगल्स में हमें हेल्प करता है, हमारी अच्छाइयां बुराइयां दोनों को एक्सेप्ट करता है, एम्ब्रेस करता है, हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देता है। तो देखिए, वो ये बैटल हमारे लिए नहीं लड़ सकता लाइफ में। आई अग्री विद दैट कि कोई भी पर्सन दूसरे इंसान की लाइफ की बैटल नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर उसी जूझती हुई जिंदगी में हमें एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि सपोर्ट हर चीज में जरूरी होता है। हम इंडिपेंडेंट हैं, ये एक अलग बात है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर हमारे साथ जो लोग हैं वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हमारे लिए वर्क करें, टॉक्सिक पीपल की तरह। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस
टू चूज द पीपल प्रॉपरली, टू चूज द पीपल प्रैक्टिकली, इमोशनली, जो हमारी इमोशनल हेल्थ में हमें हेल्प करें, हमारी मेंटल हेल्थ में हमें हेल्प करें और हमें खुश रखने में हेल्प करें। और हाँ, जाहिर सी बात है, जिंदगी है तो दुख तो होंगे ही, उन दुखों में हमारा सहारा बने, हमें मोटिवेट करें। तो अब आप चूज कीजिए कि अपनी जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर अगर आप चूज करेंगे तो वो पहला वाला होगा, हुक्कप तू कर लेना, या फिर ऐसा वाला होगा जो आपको इंपॉर्टेंस देके कहेगा कि मैं तेरा सरमाया हूं, जो भी मैं बन पाया हूं तुमसे। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आजकल क्या होता है, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी बिकॉज आई एम अ फीमेल, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी आपको। हम शादी करने के लिए, अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट देते हैं, शादी करने के लिए दो लड़कों से मिलते हैं। एक लड़का लेट्स से इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मनी में डील करता है, ठीक है, मनी मेकिंग बहुत 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 हद तक उसकी जॉब जो है वो मनी मेकिंग पे फोकस है। ठीक है, अब आप उससे मिले और आप एक टीचर हो, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, आप दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और वो सामने वाला पर्सन आपसे बात करता है और बात करते टाइम एक ऐसा टॉपिक छिड़ जाता है कि किसका प्रोफेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसके प्रोफेशन में ज्यादा मेहनत लगती है। आप ये एक्सेप्ट करते हो कि बीइंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर उसने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई करी है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इंटेलेक्चुअल वो बंदा होगा जो इस जॉब के अंदर परसिस्टेंटली वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन जहां आप उसे ये बता देते हो कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है, वहां आपकी नजरों में आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत नोबेल है, बहुत लोग उसको सराहते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है आपको। लेकिन सामने वाला पर्सन आपको ये बोलता है कि मेरे प्रोफेशन में हार्डशिप्स बहुत ज्यादा है। आई नो तुम टीचर हो, अच्छी बात है कि तुम एक टीचर हो, लेकिन तुम्हें मतलब छुट्टियां बहुत ज्यादा मिलती हैं और आधे दिन की तुम्हारी जॉब है। मतलब वो पर्सन जो है वो आपके प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ को मिक्स करके ये चीज कहीं ना कहीं दिखाना चाहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और तुम जो कुछ भी कर रही हो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इजी गोइंग लाइफ है। कि ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी, यू आर डूइंग समथिंग फॉर यंग माइंड्स, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, बट स्टिल यू आर डूइंग एन ईजी जॉब। यहाँ बात खत्म हो जाती है। वहीं आप दूसरे एक पर्सन से मिलते हैं, वो पर्सन XYZ किसी भी प्रोफेशन में है, ठीक है, वहां पे जाकर आपके अंदर उस टाइम पे इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है, थोड़ी बहुत सबके अंदर आती है। जब हमें कोई क्रिटिसाइज कर देता है तो हम थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं उस चीज के बारे में। तो आप क्या सोचने लगते हैं कि पहले से यार मैं उसको उसी तरीके से बात करूं, अपना पुराना एक्सपीरियंस रिलेट करके आप सोचने लगते हैं कि ऐसी बात करूं कि यार सामने वाला मुझे अब नीचा ना दिखाए। तो हम बात कर उनसे क्या बोलेंगे कि यार आई नो आई एम अ टीचर और आपका प्रोफेशन जो है वो ऐसे डील करता है, वैसे डील करता है, XYZ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, हर किसी का सिनेरियो सेम नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। तो यहाँ हम ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस तरीके का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। आप पॉइंट से कनेक्ट करके रहने की कोशिश कीजिएगा। तो वहां पर सामने वाला पर्सन क्या बोलता है कि इट इज नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क टू ट्रेन यंग माइंड्स, क्योंकि आप एक होकर उन सबके दिमाग से खेल रहे हो, उन सबके दिमाग को एक शेप दे रहे हो, उनके थॉट प्रोसेस को एक शेप दे रहे हो, उनके एथिक्स को डेवलप कर रहे हो। इट्स नॉट एन ईजी जॉब एंड टीचिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशन जो बाकी हर प्रोफेशन को जनरेट करता है। IAS ऑफिसर, डॉक्टर्स, एनीथिंग, जितने भी एलीट प्रोफेशंस हैं, जितने भी नॉर्मल प्रोफेशंस हैं, सब कुछ का जो रूट है वो टीचिंग है। ऐसा वो पर्सन सामने से आपको जता देता है कि हाँ ठीक है, आप इतने इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पर I को V ने रिप्लेस कर दिया। एंड व्हेन illness is get replaced by wellness, miracle do happen। I V से रिप्लेस कर दिया जाता है, दो लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं जैसे भी वो हैं, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप ज्यादा ना रखकर गिविंग वाला रिलेशनशिप ज्यादा रखते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है आप सामने वाले को वो एज इट इज अनकंडीशनली दे दो। गाइस, एक ना एक दिन जो सही पार्टनर होगा ना वो इन चीजों को वैल्यू करेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल महाभारत से लेना चाहूंगी कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन स्टिल जब उसे जरूरत थी, जब उसको प्रोटेक्शन की जरूरत थी, तब उसके एक सखा लॉर्ड कृष्णा ने आकर उसे बचाया था और वो 5 के 5 महारथी देखते रह गए थे। क्यों?
अपनी परंपराओं से बंधे हुए थे, ठीक है, अपनी प्रतिष्ठा से बंधे हुए थे, इन चीजों से बंधे हुए थे कहीं ना कहीं कि नहीं हम हार गए हैं, हम उसे हार गए हैं, तो अब उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो होने दिया जाए क्योंकि वो हमारी वाइफ है। पोजेशन यहाँ पे। लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं है, चीजें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं। तो हुकअप वाले रिलेशनशिप एंजॉय करने के लिए ठीक है, लेकिन सेटल होने के लिए और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, लाइफ इज अ बैटल गाइस, कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो उसे एक अच्छे हेल्दी वे में जीने के लिए उस रणभूमि, ये जो जिंदगी की रणभूमि है, इसमें उतर के युद्ध करने के लिए एक अच्छा सारथी होना बहुत जरूरी है। वो सारथी होता है आपका पार्टनर। सो वैल्यू योर रिलेशनशिप, स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू योर रिलेशनशिप। अगर कोई इंसान आपको टाइम दे रहा है उसको वैल्यू कीजिए, वो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट कीजिए, उसको ग्रो करने में हेल्प कीजिए रादर देन उसको नीचा दिखाने में या जिस सीढ़ी पर आप पैर रखकर ऊपर चढ़े हैं उसी को ढकेल देने में। सक्सेस बहुत लोगों का दिमाग खराब कर देती है। जहां सक्सेसफुल हुए बहुत कम ऐसे होंगे जो पेडेस्टल पे रहेंगे, बाकी सब कौन तू, मैं नहीं जानता तुझे, सॉरी। आज आप सक्सेसफुल होने लग जाओ, दुनिया आपके पीछे भागेगी। तो कहीं अपनी रूट्स को मत छोड़िएगा, अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को वैल्यू देनी चाहिए। बहुत जरूरी है एक अच्छा पार्टनर आप देखभाल कर चूज करें और अपनी लाइफ में उसे उतनी इंपॉर्टेंस दें कि आपका जो रिश्ता है वो दोनों तरफ से निभाया जाए। और इसी चीज को एंड करते हुए मैं आपको एक बुक का नाम सजेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप गुड रीडर्स हैं, आपका इंटरेस्ट है रीडिंग में, आप रिफ्लेक्शंस ऑफ अ मैन बाय अमारी सोल जरूर पढ़िएगा। उसके अंदर की जो लाइंस हैं दे आर हार्ट टचिंग, दे आर अमेजिंग कि एक आइडियल रिलेशनशिप कैसा होता है, क्या क्या मायने होते हैं उस रिश्ते के। ठीक है, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, जिसके साथ हैं उसके साथ प्यार से रहिए। इस दुनिया को प्यार की बहुत जरूरत है। करियर बनाइए, अपना करियर बनाइए, लेकिन रिश्तों को पीछे मत छोड़िए। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स ग्रो टुगेदर। इस फैमिली को और बड़ा करते हैं, इस फैमिली को वहां तक लेके जाते हैं। क्योंकि देखिए गाइस, मैं अपने चैनल पर कोई भी वल्गर चीज या कोई भी ऐसे ही एवं चीज दिखाकर इसे ग्रो करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं तो मैं इस पर कुछ भी दिखा दूँ। आई वॉन्ट दिस चैनल टू बी अ क्वालिटी वन, जो दूसरों की लाइफ में क्वालिटी ऐड कर सके। अगर कोई पर्सन डिप्रेस्ड है, अगर कोई पर्सन अपनी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसे एक्चुअल में हेल्प कर सके। दिस इज द मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। हाँ, एंटरटेनमेंट इसका पार्ट है, वो साथ साथ चलता रहेगा, बट हमें फोकस अपना जिस चीज पे रखना है उससे नहीं हटना है। सो मिलते हैं दोबारा अगली बार नई वीडियो के साथ। होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। राधे कृष्ण।